मैं आपको कानपुर के पास जुलाई 2020 की एक बरसात वाली सुबह की ओर ले चलता हूं। विकास दुबे, एक ऐसा नाम जिसने देश को झकझोर दिया था, उसे एसटीएफ द्वारा वापस लाया जा रहा था बिकरू गांव में हुए एक बर्बर हमले के बाद, जिसमें 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे। लेकिन कानपुर से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर कहानी ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। आधिकारिक संस्करण क्या था? बारिश हो रही थी, सड़कें संकरी और कीचड़ भरी थीं। तेजी से चल रही गाड़ी अचानक पलट गई। विकास 2 अधिकारियों के बीच बैठा था। उसने किसी तरह एक पुलिसकर्मी की 9 mm पिस्तौल छीन ली, भागने का प्रयास किया और पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी फायरिंग में 3 गोलियां उसके सीने में लगीं और एक उसके हाथ में। 4 एसटीएफ अधिकारी, वे भी घायल हुए। 2 दुर्घटना से, 2 गोलियों से। उसे अस्पताल ले जाया गया। वह जीवित था लेकिन गंभीर हालत में था। सिर्फ 22 मिनट के भीतर सब समाप्त हो गया। और हां, उसने उज्जैन में अपनी गिरफ्तारी के समय वाली ही नीले रंग की धारीदार टी-शर्ट पहन रखी थी। लेकिन यहीं पर बातें संदिग्ध हो जाती हैं। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। गाड़ी का पलटना एक राष्ट्रीय मजाक बन गया। विपक्षी दलों ने लीपापोती का आरोप लगाते हुए इस मुठभेड़ को बड़ी सच्चाइयों को छिपाने के लिए सुनियोजित बताया। कुछ को लगा कि न्याय मिल गया, जबकि अन्य ने सोचा कि क्या सचमुच न्याय हुआ था। तो क्या यह एक कुख्यात गैंगस्टर का अंत था, या एक ऐसी कहानी जिसके बहुत सारे अनसुलझे पहलू थे? भारत में सच और साजिश अक्सर साथ साथ चलते हैं। आपको क्या लगता है कि उस सुबह सच में क्या हुआ था? अपनी राय टिप्पणियों में दें।